दूरदर्शन के दर्शकों को हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधुओं, आज पूरे भारत देश में, सिर्फ भारत देश में ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो जबकि भारत में कई सारी भाषाएं हैं, तो हिंदी दिवस के नाम पर एक विशेष दिवस मनाने की क्या आवश्यकता हमें आ पड़ी। तो इसका अर्थ है सिर्फ हिंदी दिवस के दिन पर ही हमें हिंदी के बारे में सोचना है क्या? बाद में हिंदी को भूलना है क्या? ऐसे कुछ प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं। तो जब इस प्रकार हम सोचना शुरू करेंगे, तब ऐसे कई सारे विषय हमारे सामने आ जाते हैं जो हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हैं। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब हमारे नेताओं ने ये सोचा कि इस भारत देश के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो भाषा सब लोगों को जोड़ सके। तो सब लोगों को जोड़ने वाली ऐसी कौन सी भाषा हो सकती है? तो लोगों में विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के मतभेद हुए हैं और उन्होंने सोचा कि जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा होती है, वो भाषा भारत देश के लिए एक भारत देश को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए। तो किसी ने कहा संस्कृत इस प्रकार की भाषा है, तो और किसी ने कहा तमिल इस प्रकार की भाषा है। लेकिन बहुत कुछ सोच विचार के बाद, विचार विमर्श होने के बाद ये तय कर लिया गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होगी और वो भी देवनागरी लिपि में होगी। तो इसके पीछे क्या क्या हुआ है वो सब थोड़ा अलग रखेंगे हम। वैसे ही हिंदी सब लोगों की भाषा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग, यानी कम से कम 80 करोड़ लोगों की भाषा हिंदी होती है। दुनिया में सबसे अधिक लोगों से बोली जाने वाली भाषाओं में चौथा स्थान हिंदी को दिया गया है। तो इस प्रकार हिंदी पूरे विश्व में ही एक प्रसिद्ध भाषा के रूप में है। तो ऐसी हिंदी भाषा भारत देश में राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के स्थानों पर विराजमान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोगों ने इसका पूरा विरोध किया। तो हमारी सरकार ने राजभाषा के विषय में या राष्ट्रभाषा के विषय में ऐसी स्थिति रख ली कि भारत देश में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा के रूप में या सरकारी भाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में चलती रहेगी। कब तक चलेगी ये? जब तक हिंदी उस स्थान तक ना पहुंचे तब तक। वो कब पहुंचेगी इसका लिए किसी के पास कोई जवाब है ही नहीं। तो क्या हम हिंदी को इसी प्रकार छोड़ दें? नहीं, हिंदी इस देश की जान है। तो ऐसी भाषा को हमेशा लोग याद रखें कि ये हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और राजभाषा भी है। तो ये लोगों को बार बार याद दिलाने के लिए साल में एक बार, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है 1949 में। इसके पहले भी मैंने 1918 में ही साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्ताव में रखा।
यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हिंदी महात्मा गांधी की अपनी मातृभाषा नहीं है। वो गुजराती बोलने वाले हैं, फिर भी उन्होंने क्यों हिंदी को चुन लिया है? सिर्फ वे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक हो, जिनकी मातृभाषा मराठी है, फिर भी उन्होंने हिंदी के बारे में ही या हिंदी के बारे में ही उन्होंने कहा कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो इस प्रकार कई ऐसे महात्मा जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर भी उन्होंने हिंदी को ही देश की राष्ट्रभाषा के रूप में मान लिया और उसके प्रचार प्रसार करने का उत्तरदायित्व उन्होंने अपनी भुजाओं पर ले लिया। तो आइए थोड़ा सा प्रकाश आज हम भी डालेंगे हिंदी पर। क्यों हिंदी इस प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है? ऐसा क्या महत्व है हिंदी में? इस दृष्टि से देखा जाने पर हिंदी सबसे सरल भाषाओं में एक भाषा है। हिंदी सीखना और हिंदी में बातें करना बहुत आसान है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अंग्रेजी में हम आसानी से बातें कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में अंग्रेजी को उतना महत्व नहीं है जितना महत्व इस भारत देश में है। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम अपनी भाषा हिंदी को छोड़कर अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, अंग्रेजी तो बहुत ही आवश्यक है आजकल के ज़माने में, ज़रूर सीखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हिंदी को भूलें और अंग्रेजी सीख लें। ये तो कभी किसी के लिए आदर्शनीय बात नहीं हो सकती। तो हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति एवं अस्मिता का एक अनिवार्य अंग है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और ये भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे सरकार, व्यवसाय, शिक्षा और मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ऐसी हिंदी को हम कैसे भूल सकते हैं? आप ही बताइए। कितने महान नेताओं ने, कितने साहित्यकारों ने हिंदी के बारे में, हिंदी की महानता के बारे में हमें बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य बता दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी को भारत की सही रूप से उसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया था, वे कहते हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा जान के मिटत नहीं को सूल। कहने का मतलब यह है, जो अपनी भाषा की उन्नति कर सकता है वही जीवन में उन्नति पा सकता है। जो अपनी भाषा में ही माहिर नहीं होता, प्रवीण नहीं होता, वो कभी दुनिया की किसी भी दूसरी भाषा में माहिर नहीं हो सकता। हमारे मन के जो विचार होते हैं उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सिर्फ मातृभाषा जानने वालों को ही आसान हो जाता है, दूसरों को नहीं। क्योंकि मातृभाषा में जितनी आसानी से तुम अपने मन के भाव को व्यक्त कर सकते हो, वह और किसी भाषा से कभी नहीं हो सकता। इसके लिए वे कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भारतेंदु जी का कहना है, अरे भैया, अंग्रेजी पढ़ने से तुम चाहे कुछ अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन ये कभी मत भूलो कि अपनी मातृभाषा को भूलकर तुम कभी भी दूसरी भाषा पर निर्भर होकर जीवन में उन्नति नहीं पा सकते। और कई महात्माओं ने
हमें कई रूपों में यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि हिंदी ही हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। तो हिंदी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोली बसी। हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोली बसी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। तो हिंदी में बातें करने से ही तुम्हें इज्जत मिलती है। दुनिया में कहीं भी जाओ, अंग्रेजी में कुछ कुछ बक बक करते रहो, लेकिन कोई भी तुम्हें उतनी इज्जत नहीं देता जब तुम अपनी ही भाषा में बोलना शुरू करोगे। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा। भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। तो जो भी हिंदी साहित्य में जितने ग्रंथ या जितना साहित्य हमें मिलता है, वो पूरे यूरोप में जितना साहित्य है, उस साहित्य से बढ़कर हिंदी का साहित्य है। इससे भी, इस बात से ही आप अंदाज लगा सकते हैं हिंदी का साहित्य कितना परिपूर्ण है। हिंदी भाषा किस प्रकार सब लोगों को सबसे प्रिय है। जब तक भाषा से तुम्हें प्यार नहीं, तब तक तुम उसमें कोई ग्रंथ नहीं लिख सकते। तो इतने सारे कवियों ने जो जिस साहित्य की सृष्टि की, वो साहित्य पूरे यूरोप के साहित्य से भी बढ़कर है। तो इससे ही आप अंदाज लगा सकते हैं हिंदी भाषा कितनी महान स्थिति में है। तो महाकवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। क्या कहा उन्होंने? सबसे सरलतम स्रोत है। माने बहुत ही आसानी से अपने मन के भावों को तुम व्यक्त कर सकते हो हिंदी के द्वारा। ये है हिंदी की महानता। तो राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध होता है। ये विचार है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू जी के। माने भारत की संस्कृति, भारत का वैभव हिंदी के द्वारा ही सारी दुनिया के सामने हम रख सकते हैं। सारी दुनिया को हम प्रकट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वैभव हमारा है, या ये शालीनता जो है ये हमारी है, ये उत्कृष्टता जो है ये हमारी है। तो ये सब कैसे प्रकट कर सकते हो? सिर्फ हिंदी के माध्यम से ही आप कर सकते हो। और एक महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। माने अगर हिंदी में तुम अपने मन के भाव व्यक्त करोगे तो सही तरीके से तुम अपने भाव व्यक्त कर सकते हो। अंग्रेजी कभी भी हमारी भाषा नहीं बन सकती। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब हिंदी देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनेगी तो भारत देश में रहने वाली दूसरी भाषाओं को खतरा होगी, उन भाषाओं का अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदी की पुष्टि यहाँ की प्रांतीय भाषाओं की पुष्टि से ही है, लेकिन अंग्रेजी ऐसे नहीं है। अंग्रेजी से देश की दूसरी भाषाओं को खतरा हो सकती है, लेकिन हिंदी से कभी दूसरी भाषाओं को, यानी खासकर दक्षिण के लोगों का ये विश्वास है, ये मानना है कि
हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य चलाए जाने पर न हम उस भाषा को समझ सकते हैं और न हमारी भाषाओं का कोई अस्तित्व बचा रहेगा। लेकिन ये बहुत ही गलत विचार है। दुर्भाग्यपूर्ण इसी भावना से अहिंदी प्रांतों में बहुत सारे हिंदी विरोधी आंदोलन भी चले, लेकिन किसी को भी कभी भी ये खतरा नहीं होगी कि हिंदी से उनकी भाषाओं को कोई उनके अस्तित्व में कोई चोट हो जाएगी। तो और एक महान साहित्यकार पुरुषोत्तम दास टंडन का कहना है, भाषा ही राष्ट्र का जीवन है। तो अब आप ये बताइए, जब भाषा ही राष्ट्र का जीवन होता है तो क्या अंग्रेजी से हमारा जीवन चलता है? तो क्या तुम भी अंग्रेजियों की तरह अपना जीवन चलाते रहोगे? तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। कब तक तुम अंग्रेजों की तरह रहोगे? इस प्रकार रहने से क्या तुम भी अंग्रेज बन जाओगे? कभी नहीं। क्या कभी भी वे लोग तुम्हें अपनाएंगे अपना मानकर? कभी नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा अपना विशेष महत्व है, विशेष पहचान है, तब तक लोग तुम्हें गौरव देंगे, इज्जत से देखेंगे, आदरपूर्ण व्यवहार करेंगे। जब ये नहीं होगा तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं होगा। तो पंडित गोविंददास का कहना है, जब हम अपना जीवन जननी हिंदी, मातृभाषा हिंदी के लिए समर्पण कर दे, तब हम हिंदी के प्रेमी कहे जा सकते हैं। तो जब हम अपना सब कुछ हिंदी के विकास के लिए न्यौछावर कर देंगे, तभी तो हम अपने आप को हिंदी के प्रेमी मान सकते हैं। नहीं तो हम कभी हिंदी के प्रेमी नहीं हो सकते। तो हिंदी के इस महानता के बारे में एक प्रमुख कवि त्रिभुवन शर्मा जी कहते हैं, जन जन की भाषा हिंदी देश का गौरव गान है। जन जन की भाषा हिंदी देश का गौरव गान है। हिंद देश है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी गौरव गान है, हिंदी हमारी पहचान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। भारत माँ के माथे की बिंदी हिंदी हमारी आन है। भारत माँ के माथे की बिंदी हिंदी हमारी आन है। सभी भाषाओं की बहन है हिंदी, हिंदी वतन की शान है। देखिए यहाँ कवि का कहना, हिंदी सभी भाषाओं की बहन है। तो हिंदी इनमें किसी भी भाषा के विरोध में नहीं है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी वतन की शान है। हिंदी से है रोशन कविता लेखक का अभिमान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी जुबान है। तो जो भी बोलोगे वो हिंदी के द्वारा ही पूरी तरह व्यक्त हो सकता है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, हम सबका स्वाभिमान है। जब तुम हिंदी में बोलना शुरू करोगे तभी तुम्हारा अभिमान रहेगा, लोग तुम्हें इज्जत देंगे, नहीं तो तुम्हारा कोई इज्जत ही नहीं। तो क्या चाहते हैं? दूसरों के सामने गुलाम बनकर हाथ जोड़कर वहां पर खड़े रहें, या अपनी भाषा में बोलकर अपनी मर्यादा लोगों के सामने हम एक आदर्श के रूप में रखें? तो विनोबा भावे जी कहते हैं, मेरा आग्रहपूर्वक कथन है कि अपनी सारी मानसिक शक्ति
हिंदी के अध्ययन में लगावें। कितना महत्वपूर्ण विषय वे कह रहे हैं, देखिए क्या लगाने को बोल रहे हैं वे? अपनी सारी मानसिक शक्ति उसमें लगाइए। क्यों? क्योंकि ये हमारे मन की एक बहुत ही कमजोर भावना है कि हिंदी के द्वारा हमें कोई खतरा हो सकती है। लेकिन तुम मन से सही तरीके से हिंदी को समझना शुरू करोगे, तब कभी भी हिंदी से तुम्हें कोई खतरा होगी ही नहीं। यही तो हमें समझना चाहिए। मानव का मानसिक बल ही सही बल होता है। शारीरिक बल से क्या है? मैंने शारीरिक बल से ही हिंदी के विरोधी आंदोलन चले। उन सब में मानसिक रूप से एक कायरता है। कहीं हिंदी की वजह से हमारी भाषाओं का अस्तित्व मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? जब तक तुम्हारी भाषा में अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं, तब तक कोई भी उस भाषा को नहीं भूलेगा। चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो। हर एक भाषा का अपना अपना अस्तित्व है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो उन विशेषताओं के बलबूते पर वे भाषाएं हमेशा हमेशा के लिए चलती ही रहेंगी। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा हम बनाएं? क्योंकि हिंदी हम सबको जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली भाषा नहीं है। वो हिंदी के द्वारा एक दूसरे के विचार बहुत ही आसानी से हम प्रकट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ हम मेल जोल खा सकते हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, प्रशांत वातावरण में हर एक जी सकते हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने हमसे कहा, हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। देखिए, ये सब विचार जो हैं, इतने सारे महान नेता, इतने सारे महान साहित्यकार, इन सब के विचार ही हम यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो हिंदी सब लोगों को जुड़ाने वाली भाषा होती है। हिंदी के द्वारा किसी को कभी कोई खतरा न होगी। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है, हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वो विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। माने हिंदी की ऐसी विशेषता है कि अपनी विशेषताओं के कारण वह दुनिया की सभी भाषाओं से अग्रसर हो सकती हैं। क्या है ऐसी विशेषताएं? हिंदी में, यानी जो देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं, वो देवनागरी लिपि इतनी वैज्ञानिक लिपि है कि हम जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं। तो कितना आसान होगा। अंग्रेजी या किसी दूसरे लैटिन भाषाओं को आप लीजिए, उनमें लिखना अलग और बोलना अलग होता है। उसके लिए उच्चारण अलग तरह से आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन हिंदी को अलग से आपको उच्चारण सीखने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए ही सभी लोगों ने ये बल दिया कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। हम ऐसे लोगों की बातें नहीं बोल रहे हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। जिन लोगों ने हिंदी का विरोध किया, उस प्रांत से संबंधित जस्टिस वी कृष्णस्वामी अय्यर जो हैं,
उन्होंने ही ये बात हमें कही, हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ऐसा कहने में दूसरी भाषाओं का गौरव कभी नहीं हटेगा, वो कम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी हमेशा दूसरी भाषाओं के बल पर ही वो पनपेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी भाषा के लिए हमें अवश्य कटिबद्ध होना चाहिए। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का कहना है, राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। तो राष्ट्रीय एकता सिर्फ हिंदी से ही संभव हो सकती है। हम सब जानते हैं, भिन्नता में एकता वही भारत की विशेषता। कितने प्रांत, कितनी संस्कृतियां, कितने प्रकार की जीवन शैलियां, कितने प्रकार की आबो हवा। भारत के समान दूसरा देश दुनिया में और कोई है ही नहीं। इसीलिए सबको जानना चाहिए, हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो ये देश महान है। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो ये देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। अरे भैया, थोड़ा ध्यान रखो, सिर्फ 14 सितंबर को ही करते हैं अपनी हिंदी भाषा का सम्मान। क्या यही काम हमें करना चाहिए? सिर्फ एक दिन हिंदी को याद करो और बाद में उसे भूल जाओ, कैसे हो सकता है इसे? इसीलिए एक कवि ने हिंदी की इस दुर्दशा पर अपनी मनोवेदना व्यक्त करते हुए कहा, हिंदी थी वो जो लोगों के हृदयों में उमंग भरा करती थी। योगेश कुमार सिंह का कहना है ये। हिंदी थी वो भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। हिंदी को न जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान। पूछा तो कहती है, अब कहाँ है मेरा पहला सा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा। मैं थी विचार संचार का साधन, मैं थी लोगों की अभिलाषा। मुझको देख अपनी दुर्दशा, आज होती है बड़ी निराशा। मुझको देख अपनी दुर्दशा, आज मेरी दुर्दशा देखकर आज होती है बड़ी निराशा। सुन ये दुर्दशा व्यथा हिंदी की, हृदय में हुआ बड़ा आघात। बात तो सच है, वास्तव में हिंदी के साथ हुआ बड़ा पक्षपात। तो भाइयों, आइए हम सब मिलकर हिंदी को फिर से उसका जो गौरवपूर्ण स्थान है उस स्थान पर बिठाएं। सिर्फ हिंदी दिवस के दिन पर ही हिंदी को याद करें और उसके बाद भूल जाएं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हिंदी सीखने के लिए फिर से हर एक को कटिबद्ध होना चाहिए। हिंदी हमारी आन है, शान है, हमारे इज्जत के लिए है। तो हमारी भाषा है ये, इस भाषा का गौरव हम सब का गौरव है। इन विचारों के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद।